अगर आप भी चाहते हो अपने ग्रेजुएशन के बाद भारतीय सेना को ज्वाइन करना, तो आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है CDS। जी हाँ, CDS, दैट मीन कंबाइंड डिफेंस सर्विस। सो वेलकम एंड जय हिंद में ऑल डिफेंस एस्पिरेंट। सो आज मैं बात करने वाला हूँ कि CDS के अकॉर्डिंग आप तीनों आर्म फोर्स में कैसे ज्वाइन करोगे। दैट मीन इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में और OTA में। CDS एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म है जो कि आप अपने ग्रेजुएशन के बाद अपने सपनों को उड़ान दे सकते हो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपका जो एज क्या होने वाली है अलग कैटेगरी, अलग डिफेंस एकेडमी में। अगर आपका बात क्या उसका एलिजिबल होगा एजुकेशन, क्या उसका क्राइटेरिया होगा, बात करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। बात करूँगा अगर मैं यहाँ पर जो आपका UPSC कंडक्ट कराती है CDS को, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन को, तो इसके एग्ज़ाम की बात करो, साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है। और ये जो पहला एग्ज़ाम होता है ये सर फरवरी में होता है और दूसरा नवंबर में होता है। अब बात आते हैं सर इसका, अगर 3 डिवीज़न हो है एयरफोर्स, 3 एकेडमी एयरफोर्स, नेवी एंड IMA, और एक चौथा है OTA। इनकी एज की बात करो सर, अगर एयरफोर्स की बात करें तो सर 20 से लेकर 24 ईयर्स तक इसकी एज है। क्वालिफिकेशन एजुकेशन की बात करूँ तो PCM इसमें होना चाहिए आपका बॉयज़ के लिए। नेवी की बात करूँ, नोवल डिफेंस एकेडमी की, तो यहाँ पे क्या होगा, 20 से 25 साल आपका होना चाहिए एज, और BTech और BE इंजीनियरिंग फॉर्म फील्ड का होना चाहिए आपका बैकग्राउंड। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, दैट मीन IMA की बात करूँ तो 20 से 25 ईयर आपका एज होना चाहिए, और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। परसेंटेज यहाँ पे मैटर नहीं है, आप क्या ग्रेजुएट होने चाहिए। बात आती है OTA, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों फील कर सकते हैं। इसकी एज की बात करूँ तो 19 से लेकर 25 तक हो सकती है। बात करूँ क्वालिफिकेशन एजुकेशन की, तो यहाँ पे बात कर तो ये सर यहाँ पे आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। तो ये चीज़ें आपको मेंशन है कि आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन होना क्या चाहिए। अब आते हैं ट्रेनिंग में सर, अगर जब आप CDS का एग्ज़ाम भरोगे या अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपके लिए पोस्ट प्रेफरेंस आएगी। अगर आप एलिजिबल होगे तीनों सेनाओं के लिए तो वहाँ पे आप क्या प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। बात करूँ अगर इंडियन आर्मी की, तो आप देहरादून में ट्रेनिंग के लिए आओगे। इंडियन एयरफोर्स के लिए सर आप हैदराबाद में, और नेवी के लिए सर आप कहाँ होगे, एजिमिला में आओगे, और OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए सर आप चेन्नई जाओगे। तो ये आपका CDS का ट्रेनिंग सेंटर है, जो आपको क्लियर करने के बाद अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा, और आपको क्या एज का इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ एयरफोर्स, नेवी एंड IMA और OTA के लिए क्या आपकी एज होना चाहिए। अगर आपको सेशन पसंद लगे तो मैक्सिमम शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।